हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 9 का ये लास्ट पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखना है। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लेंथी था इसलिए कई पार्ट्स बन गए, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप सीरियल वाइज देख लेना। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, मतलब क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सांस लेते हैं। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग, क्या वो बिना सांस लिए जीवित रह सकते हैं। when we inhale the air move from the outside to the inside our body, when we breathe out and the air move from the inside our body to outside, breathing is a part of the process called respiration। देखो बच्चे, जब हम सांस लेते हैं ना, तो जब हम सांस अंदर को लेते हैं, जब एयर हमारे अंदर को जाती है तो वो इनहेल होता है। जब हमारी बॉडी के बाहर हम हवा को, एयर को निकालते हैं तो वो क्या होता है, एक्सेल। ठीक है, तो इनहेल और एक्सेल, इस प्रोसेस को ही, हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यही प्रोसेस क्या होती है, ब्रीदिंग। और इसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, मीन्स सांस लेना। ठीक है, इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन, और इसमें क्या होता है, एयर के थ्रू कुछ ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर जाती है। एंड व्हेन ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। और जब हम सांस ले लेते हैं तो उसके बाद जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है ना, ये आप 6th क्लास में, सॉरी 10th में अच्छे से समझोगे, वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, वहाँ जहाँ जहाँ इसको एब्जॉर्ब करना होता है एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारी बॉडी से ब्रीद आउट हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डॉग और कैट इन द सिमिलर टू ह्यूमन, मतलब ये ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है ना, काउ में, बफेलो में, डॉग में, कैट में, ह्यूमन की तरह ही होता है। ठीक है, ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट, आपने ऑब्जर्व किया इनमें से कोई एनिमल जब रेस्ट पे होता है। एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, और जब वो मूवमेंट करता हो उस टाइम, जब रेस्ट पर रहता है उस टाइम उसकी मूवमेंट देखिए एब्डोमेन की। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीदिंग, जब उनका जो ये स्लो स्लो मूवमेंट दिखता है ना, कि उनका पेट ऊपर नीचे दिखता है ना, तो वो क्या होती है, उनकी ब्रीदिंग की रेट को दिखाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन जो है सभी जीव जंतु के लिए जरूरी है। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम खाना लेते हैं ना, तो उसमें रेस्पिरेशन के थ्रू ही वो ब्रेक डाउन होता है, और उसके ब्रेक डाउन होने से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उसी से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ, आपके इस चैप्टर में नहीं है बट आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, some animal may have different mechanism for the exchange of gases which is the part of the respiration process, for example earthworm breathing through their skin। तो कुछ एनिमल्स के जो है मैकेनिज्म जो एक्सचेंज गैसेस का, जैसे हम नोज से करते हैं तो उनके अलग अलग पार्ट से होता है। जैसे कि अर्थवॉर्म है, वो अपनी ब्रीथिंग कहाँ से करता है, स्किन से करता है। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। ठीक है, फिश वी हैव लर्न, हमने पढ़ लिया फिश कहाँ से करती है, गिल्स से। फ्रॉम द यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिजोल्व इन वाटर, वो क्या करती है, जो एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन को, कहाँ, जो पानी में डिजोल्व होती है। ठीक है, अब चलते हैं, डू प्लांट आल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट भी सांस लेते हैं ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू द लीव्स, जो प्लांट में गैसों का एक्सचेंज होता है वो मेनली किससे होता है, लीव्स के थ्रू होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू द टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं इनके लीव के अंदर। देन एंड यूज द ऑक्सीजन, जिससे वो ऑक्सीजन यूज करते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन जब वो रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं। ठीक है, वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, द amount of oxygen released in the process of the food preparation by the plant is much more than the oxygen they use in the respiration. Respiration is plant take place day and night.
तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है ना वो रिलीज जब होती है, जब फूड उनका प्रिपेयर होता है तब रिलीज होती है, लेकिन जब वो रेस्पिरेशन करते हैं ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुल? क्या सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुल को? मीन्स आसपास, जैसे कहते हैं ना टच को महसूस करना, आसपास की चीज़ों को महसूस करना एक तरीके से। ठीक है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न, ठीक है, while walking the barefoot, how do you feel when you see or think about your favorite food? You suddenly move from a dark place into the bright sunlight. What happened? Your eyes shut themselves automatically for the moment till they adjust to the change brightness. अच्छा, ये सारी जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई है, अचानक हमारा पैर किसी कांटे पे पड़ गया तो क्या हो गया? दर्द होता है ना, हम फटाफट उसको हटा लेते हैं, है ना, होता है ना ऐसा। और उसके बाद अगर आप बैठे बैठे आप किसी फेवरेट चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो आपकी जीभ में पानी आता है? आता है ना, बिल्कुल आ रहा है ना, आप सोच के देखो। ठीक है। उसके बाद जो है, अगर आप अंधेरे में बैठे हो और अचानक से सनलाइट में देखो, अगर जाओगे तो आपकी आंखें ना एकदम से ब्राइटनेस सी आपको लग जाएगी। ठीक है। आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, योर फेवरेट फूड। अच्छा, जो चीज़ मैंने अभी बताई वही सारा दिया हुआ है। ठीक है। तो इस पैरे को हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। सारी चीज़, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुल बोलते हैं। ठीक है। डू अदर एनिमल आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुल एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द एनिमल व्हेन फूड इज सर्व टू देम? डू यू फाइंड देम सडनली बिकम एक्टिविटी ऑन सीइंग द फूड? व्हेन यू मूव टूवर्ड ए बर्ड, what do it do? Wild animals run away when bright light in the flash toward them. Similarly, cockroaches begin it to move to their hidden place if the light in the kitchen is switched on at night. अब देखो, अच्छा एक लाइन, कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द एनिमल टू स्टिमुल? देखो, स्टिमुल जो है एनिमल में भी रिस्पॉन्ड होता है। कैसे? वो भी आसपास को महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करते हैं? जैसे कि अभी कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखा कि कैसे कि अगर कोई बर्ड्स अपने फूड को देखती हैं तो उसकी तरफ दौड़ दौड़ के आ जाती हैं। ठीक है। कोई एनिमल्स है, कोई जंगली जानवर है, वो कहीं चमक देखता है या फ्लैश देखता है तो वहाँ से भागना शुरू हो जाता है। कॉकरोच, आप किचन में देखना, अगर कई बार कॉकरोच आ जाता है ना रात को अंधेरे में, और आपने जाके किचन में एकदम से लाइट जलाई तो जैसे ही कॉकरोच देखेगा लाइट जल गई ना, वो फटाफट क्या करेगा? कहीं अंधेरे में छुप जाएगा, भाग जाएगा। Do plants also respond to stimuli? Flower of the some plants bloom only at night. In the some plants, flower close after sunset. And the some plant like the mimosa, commonly known as the touch me not, leaves close or fold when the someone touch them. And these are some example of the response of the plant toward the change in their surrounding. देखो, कुछ प्लांट जो हैं रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के, जैसे कि फ्लावर है, वो क्या करते हैं? ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। कई रात के टाइम में खिलते हैं, कई दिन के टाइम में खिलते हैं और सनसेट होते ही बंद हो जाते हैं। ठीक है। और कई क्या होते हैं, जैसे टच मी नॉट, जानते हैं ना, छुई मुई जिसको कहते हैं, उसको जैसे ही आप टच करोगे ना वो मुरझा जाता है और थोड़ी देर बाद अपने आप अपनी सेम पोजिशन पर आ जाता है। चलिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको करते हैं। Place a potter plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. तो आपने एक पॉटर प्लांट लेना है और उस रूम में ले जाना है, उस विंडो के पास रखना है जहाँ पर थोड़ी सी धूप आती है। कंटिन्यू वाटरिंग देना है प्लांट को कुछ दिनों तक। ठीक है। डज द प्लांट ग्रो अपराइट? अब देखना है आपका प्लांट ग्रो कैसे कर रहा है ऊपर की तरफ। लाइक प्लांट आउट इन द ओपन। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड। आपने उसकी डायरेक्शन नोट करनी है कि वो किस साइड को बेंड हो रहा है। ठीक है। तो इफ इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट, डू यू थिंक दिस मे बी ए रिस्पॉन्ड टू सम स्टिमुल? ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू चेंज द अराउंड। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ना एक्टिविटी में, जैसे फिगर दी हुई है, इसमें क्या है, जब ये देखो प्लांट की ग्रोथ देख रहे हो ना आप, सन की साइड ये भाग रहा है, सन की साइड भाग रहा है, इसका मतलब उसको सन की लाइट वहाँ से मिल रही है, इसलिए वो सन की लाइट को लेने के लिए उस साइड को भाग रहा है। इट मीन्स प्लांट्स भी स्टिमुल को करते हैं, मीन्स आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे एक्सक्रीट करते हैं, जो उनकी बॉडी में खाया पिया वेस्ट बचा उसको तो निकालना ही है ना, तो सभी ऑर्गेनिज्म निकालते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, नॉट
All the food that is eaten in completely use only a part of the utilized by the body. What happened to the rest? This has to be removed from the body as waste. Our body produce some waste in other life process also. The process of getting rid of waste by the organism is known as excretion. सबसे पहले तो यहाँ पर excretion की definition आपने अच्छे से समझ लेनी है, पढ़ लेनी है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं. तो क्या है एक्सक्रीशन? जब हम खाना खाते हैं हमारी पूरी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है और उसके बाद जब हम रेस्ट में होते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी ने सब कुछ पचा दिया, खा लिया, लेकिन जो पचा नहीं है हमारे अंदर, जो बचा हुआ वेस्ट है वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइड ऑफ वेस्ट, शरीर से, हमारी बॉडी से या कहीं से भी वेस्ट को बाहर निकालना, ऑर्गेनाइज्म जो वेस्ट को बाहर निकालते हैं ना, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट? प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं. दे डू बट नॉट ए सीन इन एनिमल्स. द मैकेनिज्म इन प्लांट आर द लिटिल डिफरेंट. सम प्लांट फाइंडिंग इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स in a way that they do not harm the plants as whole. Some plants remove waste produce as a secretion. अब plants भी excrete करते हैं पर मतलब animals की तरह excrete नहीं करते हैं. इनके अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरीके से वेस्ट स्टोर होता है और टाइम टू टाइम वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है. एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू द ऑल ऑर्गेनिज्म. एक्सक्रीशन एक कॉमन कैरेक्टर है जो सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है. डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड? सभी जीव जंतु अपने ही जैसा जीव पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं. रिप्रोड्यूस मीन्स अपने ही जैसा जीव जंतु बनाना. तो हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ द सम बर्ड लाइक पीजन? मैनी बर्ड्स lays their egg in the nest. Some of egg hatch and the young bird come out of the them. आपने देखा होगा ना, आपने ये नेस्ट को देखा है ना, घोंसले को देखा है ना, नेस्ट में आपने देखा है कि वहाँ पे अगर आप किसी भी बर्ड या पीजन के देखो, वहाँ पर एग होते हैं छोटे छोटे. फिर थोड़े समय के बाद इसमें से क्या होते हैं, छोटे 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 से यंग वंस क्या होते हैं, कम आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं. Animal reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different in different animals. Some of animals produce their young ones and through eggs. Some animals give birth to young ones. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एनिमल्स में भी होता है रिप्रोडक्शन, अलग अलग तरीके से होता है सभी एनिमल में. कुछ एनिमल क्या करते हैं, यंग वंस मीन्स बेबी देते हैं, और कुछ एनिमल्स जो है वो कैसे करते हैं, कुछ एनिमल्स जो है एग देते हैं, उसमें से उनका बेबी आउट होता है. ठीक है. प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस. प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करता है. लाइक एनिमल, प्लांट आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मैनी प्लांट reproduce through seeds. Plants produce seeds which can germinate and grow into a new plants. प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ सीड से ग्रो करते हैं, कुछ उनकी स्टेम से ग्रो करते हैं, तो अलग अलग होता है. Some plant also reproduce through parts of then seed. For example, a part of potato with a bud grow into a new plants. कुछ अपने क्या करते हैं, जैसे कि सीड से कुछ करते हैं, कुछ सीड से नहीं करते हैं. ठीक है. उनके जो है आपने देखा होगा ना, पोटैटो पे ऐसे देखा होगा ना, अपने घर पे थोड़े दिन पड़ा रहता है ना पोटैटो, उसमें छोटी छोटी सी बर्ड्स आ जाती हैं. ठीक है. उन बर्ड्स के थ्रू वो पोटैटो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. उस बर्ड से देखो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे प्लांट निकलना शुरू हो जाता है और उसके नीचे ढेर सारे पोटैटो जो है आ जाते हैं. ठीक है. प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द कटिंग. वुड यू लाइक टू ग्रो ए प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ? कुछ कटिंग से मतलब उसकी स्टेम तोड़ के लगा दो ना और नया प्लांट उग जाता है. क्या आपने ऐसे कोई लगाया हुआ है? तो इसकी कटिंग के लिए आपने ना एक मेहंदी, रोज़ होता है, रोज़ भी, और एक मेहंदी का प्लांट होता है, उसको क्या करना है, सॉइल में फिक्स कर दो और वाटर देते जाओ. कुछ दिनों के बाद आप ऑब्जर्व करोगे ना कि वो ग्रो करने लगेगा. वो आप अपॉइंट करना, उसको देखना कि अगर पॉसिबल हो तो अपने गार्डनर से बात करना कि वो कटिंग करने के बाद वो प्लांट्स जो है ग्रो करने लगते हैं, उनको कट करके उनको लगा दो. उसके बाद वो टाइम टू टाइम वो गार्डनर जो होते हैं ना उसको कट करते रहते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रोथ करे. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर और देयर ऑन काइंड थ्रू द रिप्रोडक्शन. इट टेक प्लेस इन द मैनी डिफरेंट वे फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. और लिविंग थिंग्स बहुत ही और भी अलग अलग तरीके से जो है रिप्रोडक्शन करते हैं और जो है सभी जीव जंतुओं में. नेक्स्ट है हमारा, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं.
In chapter 8 we discuss the various way in the animal move. They move from one place to another place, also show other body movement. हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था ना कि एनिमल्स जो है मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, और सबकी मूवमेंट की क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है. बट अबाउट प्लांट, प्लांट्स के बारे में आपका क्या कहना है? डू दे आल्सो मूव? ये भी मूव करते हैं. प्लांट्स आर जनरली एनकोर्ड इन द सॉइल, सो दे do not move from one place to another. However, various substances like water, mineral and the food synthesis by them move from one part of the plant to the other. Have you noticed any other kind of movement in plant? Opening and closing of flower. Do you recall how some plants show movement in response in the certain stimuli? देखो बच्चों, जो प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं पर हमारी तरह मूवमेंट नहीं, एक जगह से चल के दूसरी जगह पर चले गए. क्यों? क्योंकि उनको एक ही जगह पे वहाँ पर ज़मीन के नीचे से वाटर, मिनरल्स, फूड मिलना है और जिससे वो अपना जो है फूड बना सकते हैं. तो उनमें हम मूवमेंट और भी नोटिस कर सकते हैं. उनकी लीफ में मूवमेंट, जैसे कि रिस्पॉन्स जो हमने देखा ना, लीफ जब हमने विंडो वाली एक्टिविटी की तो विंडो जहाँ से सनलाइट आ रही थी, सारा प्लांट जो है उसी तरफ को क्या कर रहा था, मुड़ता जा रहा था. इसको पूरा डिटेल से ना आप क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे. वी आल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग. ऑफ कोर्स ए बस, कार, ए स्मॉल पीस ऑफ द पेपर, cloud and so on. Is there something different in this movement for the movement of the living beings? अब हमने कहा नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करती है ना. ऑफकोर्स कौन कौन सी? बस, कार और भी पेपर्स, पीस ऑफ पेपर छोटा सा अगर रख दो, हवा लगे वो उड़ के भाग गया. ठीक है. क्लाउड, ठीक है. ऐसे क्या है, काफ़ी चीज़ें जो है मूवमेंट करती हैं. There is such a variety of living organism, but all them show some common character as we have discussed. Yet another common character is the living beings die because the organism die. Particular type of the organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. One single organism may die without ever reproduce, but the type of organism can exist only in their is reproduction. और एक जो जीव जंतुओं की जो वैरायटी है, इसमें एक कॉमन कैरेक्टर है उनका ख़त्म हो जाना. तो जो जीव जंतु लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. कई जीव जंतु जो है हज़ारों सालों तक रहते हैं, लेकिन एक समय आता है कि वो जो है ख़त्म हो जाते हैं और उनके थ्रू जो है नया जीव जो है रिप्रोड्यूस कर जाता है. ठीक है. तो we see that all living things have same common character. They also need food, respiration, respond, stimuli, reproduce, show movement, grow and die. हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि लिविंग थिंग्स में क्या था. वो उनको फूड की ज़रूरत थी, सांस लेने की ज़रूरत थी, स्टिमुली थी उनके पास, रिप्रोड्यूस कर रहे थे वो. ठीक है. मूवमेंट शो कर रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे. अंत में उनकी डेथ भी हो रही है. डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो सम ऑफ दिस कैरेक्टर? कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में हमने ये कैरेक्टर देखे थे. कार, बाइसाइकिल, ठीक है, क्लॉक और वाटर, रिवर, ये सब क्या करते हैं, मूव करते हैं. द मून मूव इन द स्काई. मून जो स्काई में मूव करता है. क्लाउड ग्रो होते हैं साइज में, कभी बड़े होते हैं कभी छोटे होते हैं. कैन सच थिंग बी कॉल्ड लिविंग? तो क्या इनको भी लिविंग कह सकते हैं? वी आस्क अवरसेल्फ, डू these object also show all the other characteristic of the living things? तो ये बस कैरेक्टर शो करते लिविंग थिंग्स के, बट नहीं होते. इन जनरली समटाइम दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस, while non living things may not show all these character at the same time. तो जो कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें एक जैसे कैरेक्टर जरूरी नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर शो हो. ठीक है. तो ये ट्रू है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी डेफिनेट कैरेक्टर होते हैं, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स में वो कैरेक्टर्स नहीं होते हैं. ठीक है. तो इस चीज़ से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कि जैसे कि हमने सीड ऑफ मूंग की जो है किया था कि किस तरीके से वो जर्मिनेट हो रहे थे, लेकिन जब उनको पानी नहीं मिला था तो जर्मिनेट नहीं हो रहे थे. ठीक है. तो इस तरीके से हमने इसमें सारे कैरेक्टर जो है लाइफ के पढ़ लिए. तो सम सीड प्लांट जो सॉइल दिया में गए, वाटर गए, उनको फूड मिला, वो अच्छे से बढ़े. और उनको प्लांट में देखो फूड की जरूरत, सारी इन चीज़ों की ज़रूरत थी. इन चीज़ों की ज़रूरत के बाद उनको फूड की भी ज़रूरत थी. उन्होंने अपना फूड प्रिपेयर किया. उनका वेस्ट भी बॉडी से बाहर निकलता है, उनको रिप्रोडक्ट ग्रोथ भी होता है, उनके बेबीज़ भी होते हैं, मीन्स एक प्लांट से दूसरा प्लांट भी होता है.
ठीक है, तो हमने क्या देखा, वी सी दैट देयर कैन बी cases that when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it with the car living, तो हम कह सकते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक को कह सकते हैं ना कि ये सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर हैं। व्हाट देन इज लाइफ, लाइफ क्या है, ठीक है, लाइफ के बारे में आप क्या कहोगे। पुश योर हैंड डिप इनसाइड ए सैक ऑफ द वीट, जो वीट का सैक होता है ना, बोरा, उस पर आप अपनी जो है हैंड को पुश करो। डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड, अंदर की तरफ आप गर्म महसूस कर रहे हो। देर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ वीट, वीट के अंदर गर्माहट महसूस कर रहे हो। द सीड रेस्पायर एंड इन दैट प्रोड्यूस गिव आउट सम हीट, क्योंकि सीड रेस्पिरेशन कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, हीट को गिव आउट कर रहे हैं। We see that the respiration is the process take place in the seed even when some of the other life process may not be very active. It may not be very easy to answer our question. तो हमारे क्वेश्चन का मे बी आंसर क्या है, what then is life? However, look at all the diversity of the living beings around us, we can conclusion that life is beautiful. अब सारा चैप्टर पढ़ के हमें सिर्फ लास्ट में एक ही कंक्लूजन निकला है कि लाइफ जो भी है ना बहुत ही सुंदर है। ओके स्टूडेंट्स।